जैसे कहते हैं कि खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है, वैसे भी तुम बहुत सारे दिमागों में हो, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो मज़ीद दिमाग खाली कर देगी। एक टेक्नोलॉजी है चैट जीपीटी, आप सबने शायद नाम सुना होगा उसका। ये कौन है जो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है? अब इंसान के पास सोचने का काम ख़त्म हो गया। अगर आप कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव बात कर सकते तो इसका मतलब इस्लाम की बहुत सारी नॉलेज के पास हो, क्या ये इस्लाम के पैगामात को भी आम करे? यानी कि अगर मुझे कोई मसला है, फ़िकी मसला है, तो मैं उससे मुतल्लिक भी उससे पूछ सकता हूँ। कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई ये आप इससे मुतमईन है या नहीं। तो हमारे दिमाग की जो तख्लीकी सलाहियत है वो तो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर जंग नहीं लग जाएगा। नहीं, मैं जंग लगने नहीं दूंगा। मैं वहाँ जाकर डेरे जमा लूँगा, सबके दिमाग अपने कंट्रोल में कर लूँगा। दरअसल लोग उससे अब ऐसे काम लेंगे कि जिससे उनके लेवल अप होने वाले हैं, वो और बिजी हो जाएंगे, तो तुम्हें घुसने की जगह नहीं मिलेगी। तो चैट जीपीटी आपकी मदद के लिए है, आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं है। तो समझा रहा हूं। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने आप को आउटडेट कर लेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली आप रिप्लेस हो जाएंगे। मिस्टर शैतान, तुम्हारा काम अब बढ़ने वाला है। क्या मैं छतों से जाले उतारे करूँगा? नहीं, जाले नहीं उतारोगे। दरअसल काम ये है कि पहले तो जैसे कहते हैं कि खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है, वैसे भी तुम बहुत सारे दिमागों में हो, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो मज़ीद दिमाग खाली कर देगी। मज़ीद लोगों के पास काम करने को होगा नहीं, फारिग बैठे होंगे। अच्छा। तुम्हारा काम तो बढ़ गया ना। हाँ, काम तो बढ़ गया। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि एक टेक्नोलॉजी है चैट जीपीटी, आप सबने शायद नाम सुना होगा उसका। अच्छा, ये तो कहाँ मेडिकल स्टोर से मिलती है? नहीं, मेडिकल स्टोर से नहीं मिलती, वो कंप्यूटर में मिलती है, मोबाइल में मिलती है, स्मार्टफोन में मिलती है। तो उसने आके जो है वो इंसान के सोचने की सलाहियत अपने पास ले ली है। अल्लाह। अब इंसान के पास सोचने का काम ख़त्म हो गया, उसने बस एक्शन करना है। ये जिम्मा चैट जीपीटी उसने अपने जिम्मे ले लिया है। तो ये कौन है जो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है? नहीं, वो है तो पॉजिटिव इस्तेमाल के लिए, लेकिन तुम चाहो तो कर सकते हो उसको नेगेटिव, वैसे करना नहीं। ये तुम्हारा काम तो यही है, लोगों को उकसाना, बरगलाना, खराब काम करवाना, वो मत करवाना उनसे। फारिग बैठ जाएंगे लोग इस तरीके से। यानी कि लोग अब सोचेंगे नहीं, बल्कि वो कमांड दिया करेंगे चैट जीपीटी को, और वो उनके सोचने का काम खुद करके उनको दे दिया करेगी कि ये रिजल्ट है आपका। सही। मेरी तरफ देखिएगा, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। क्या ये ऐनक टर्मिनेटर 2 वाले आर्नेट की है? नहीं, दरअसल मुझे आशिक तो शम है, इस वजह से मैंने पहनी है। वो नजर ढूंढ रहा था अपनी ऐनक, मैंने कहा शायद उसकी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं जी। अच्छा, तो आप इसमें ये बताएं ना कि अगर आप कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव बात कर सकते तो इसका मतलब इस्लाम की बहुत सारी नॉलेज के पास हो, तो क्या ये इस्लाम के पैगामात को भी आम करे? बिल्कुल मुफ्ती साहब, ऐसा ही है। बल्कि मैंने खुद भी ट्राई किया चैट जीटीपी के हवाले से कि उसे दीन की कितनी नॉलेज है। दरअसल उसने जितना भी इल्म है दुनिया में, वो सब उसने अपने अंदर समो लिया है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। छोटे से प्रोग्राम से मुराद ये है कि इसको आप अपने सिंपल से स्मार्टफोन में ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है ai.com। सिंपल आप लॉगिन करते हैं, अब आप उससे जो कुछ पूछेंगे तो वो आपको उसके बिल्कुल ऐसे ही जवाब देता है जैसे कि आप बाकायदा किसी इंसान से बात करें। अगर आप दीन से मुतल्लिक उससे सवाल करेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद पीछे कोई मुफ्ती बैठा हुआ है जो हमें जवाब दे रहा है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आते हुए मैंने खुद ही ट्राई किया। मैंने पूछा, एक जनरल सवाल पूछा कि भाई बताओ कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी नबी को, आखिरी पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम को नाम से कितनी बार मुखातिब किया है? माशाअल्लाह। तो उसने बताया 4 बार। अल्लाह। और उसने फिर यही बताया कि कई मकामात पे, क्योंकि अहमद भी हमारे नबी का नाम है, तो अहमद के नाम से ही पुकारा। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, बट उसने मुझे दी। ये आप गूगल से भी कर सकते थे, लेकिन ये इसका काम ये नहीं है, इसका काम और भी है। अगर आप इससे और दीन के मुताल्लिक सवाल करेंगे, यानी कि अगर मुझे कोई मसला है, फिकी मसला है, तो मैं उससे मुताल्लिक भी उससे पूछ सकता हूँ, तो वो मुझे जवाब देगी। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि कुछ इंसानी जिंदगी में रोजमर्रा के मामलात इस तरह की क्वेश्चनिंग भी होती है जो हम डॉक्टर से रुजू करके भी नहीं बयान कर सकते, भाई बहनों से भी नहीं कर सकते, लेकिन चैट जीपीटी से उसकी पेचीदगियां निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके पीछे दरअसल एक लार्ज लर्निंग मॉडल चल रहा है, जिसकी बिना पर ये आपको लॉजिकल जवाबात देती है जो आपको कन्विंस करने के लिए काफ़ी होते हैं। जैसे कि डॉक्टर करता है आपसे, डॉक्टर आपको जवाब देता है। ये देखिए,
अभी तो ये लिमिटेड है फीडबैक पे, जो इंसान उसको फीडबैक देगा उसका रिस्पॉन्ड करेगा। क्या ये पॉसिबल है कि चैट जीपीटी इतनी ज्यादा ऑटोमेटेड हो जाए कि वो खुद को कमांड दे और उस पर एक्शन ले, एंड जिसकी वजह से कह रहे हैं कि डेवलपर्स की जरूरत नहीं रहेगी दुनिया में, बिकॉज चैट जीपीटी विल टेक ओवर। क्या ऐसा हो सकता है? इसके बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं आपको यकीनन इसका जवाब तो मॉडल 4 पूछ के, हाँ, लेकिन मुझे इस बारे में इल्म नहीं है जो सर का सवाल है। मैं इस बारे में जान के ज़रूर आपको उसका जवाब दे पाऊंगा कि वो खुद ही अपने आप को कमांड करे और फिर उसका रिप्लाई भी करे। मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं जी। लोगों के पास। आप चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं कि ये दुनिया की नॉलेज आपके सामने पर बयान कर रही है, क्या ये हकीकत पर बात मबनी है कि हर इसकी बात वो सही होगी या बेहतर होगी या अवेलेबल होगी? ऐसा तो नहीं कि वो जो बात कर रही है वो इन्फॉर्मेशन कहीं हमें गलत मिल रही हो, क्या ऐसा मुमकिन है? चैट जीटीपी जैसे कि अभी आपने कहा कि इंसान के फीडबैक के ऊपर काम करती है, इसके पास जो नॉलेज है, दुनिया भर की जो नॉलेज है वो 2021 तक की है, खुद भी लिख के बताती है। और जो भी जवाब वो देती है आपको, उसके पीछे समझिए एक डिस्क्लेमर भी देती है कि ये जो मैंने जवाब निकाले हैं ये एक तरीके से जो इंटरनेट पे जो मवाद मौजूद है उसकी तरफ से है, आप अच्छा, इसको हतमी ना लें। हतमी नजायज ना लें। क्या? चैट जीपीटी है क्या? यार आरिफ, अगर मैं बताऊं, एक्सप्लेन करूं तो चैट जीपीटी दो चीजें हैं। चैट क्या है? चैट तो हम सब करते हैं बातचीत है। और हम बिल्कुल बातचीत करते हैं, लेकिन हम सब चूंकि इंटरनेट के दौर से हैं तो हम चैट करते आए हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास इंटरनेट घर में लगता था तो पहला काम हम क्या करते थे? चैट करते थे। याहू के दौर में। बिल्कुल, हाँ, याहू के दौर में किसी ने आज पूछा, व्हाट्सएप के दौर में कर रहे हैं। आज व्हाट्सएप के दौर में कर रहे हैं। अल्लाह। पहले किसी ने पूछा क्या कर रहे हो भाई? मैं बात कर रहा हूँ, चैट कर रहा हूँ। किससे कर रहे हो? अपने फलाना दोस्त से जो अमेरिका में ऑनलाइन बैठा हुआ है। अच्छा, बात कैसे कर रहे हो? मैंने कुछ लिखा, उसने जवाब दिया, मैंने कुछ लिखा, उसने जवाब दिया। तो टेक्स्ट की बेस पे हम बात कर रहे होते थे। तो जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी, जीपीटी का मतलब क्या है? जीपीटी के माने मुफ्ती साहब ने लिखे थे, जनरेटिव प्री ट्रेन, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। क्या बोल दिया? क्या दोबारा बोलना? जीपीटी स्टैंड फॉर। अबे तो जीपीटी क्या है वो बता। जीपीटी स्टैंड फॉर। यही आप बताएं। यही पूछा, आप बताएं। यही पूछा। मतलब क्या रूम है? अच्छा, अब ड्रैग अबे मतलब क्या है वो? मैं बता, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। चल उसको, अबे भाई को पैसे दिए हैं 50,000। हो गया। देगा भाई, अवतार ही कर गया। हो गया। ओ होस्ट वो है। अरे भैया, अरे चैट तो मैंने आपको बता दिया। अब जो जीपीटी है ये क्या है? इसको कहते हैं जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव क्या है इसका? प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। दरअसल मुफ्ती साहब, ये एआई ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके सवाल के जवाब देता है, आपको रिकमेंडेशन करता है, आपको जो भी शोबा हो, जिंदगी का जो भी शोबा हो, उससे मुतल्लिक आप उससे जो भी कुछ पूछेंगे तो वो आपको उसका लॉजिकल आंसर देगा, आपको रिकमेंडेशन देगा, आपकी हेल्प करेगा। ये अच्छा, क्या जनरेटिव का ये- क्या मतलब है? इसके पीछे एक लैंग्वेज है, इसके पीछे जो चीज काम कर रही है उसे कहते हैं LLM, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, ये बहुत दुनिया भर का जो इल्म है वो इसके पास है, दुनिया भर का मवाद इसके पास है। और और दीनी हो या दुनियावी, सब चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी हो, दोनों किस्म के या दोनों उलूम इसके पास हर मौजूद मजहब है। के। हर मजहब का भी इसके पास इल्म मौजूद कितना है। टाइम लगा बनाने में इसको? अच्छा, इस पे तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन इसके जो बनाने वाले हैं उनका नाम है सैम ऑल्टमैन। इन्होंने ये जो प्रोडक्ट बनाई है, जो इसके सीईओ हैं, इन्होंने ये लॉन्च की थी पिछले साल नवंबर 2022 में, और ये सबके लिए फ्री है, सबके लिए। बच्चा क्या ये पंसार की दुकान से मिल सकती है? पंसार को इस्तेमाल करनी चाहिए, मिलेगी नहीं लेकिन इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन उसके पास भी है। मेरा सवाल अच्छा। ये है कि क्या हम ये गूगल छोड़ दें? जैसे गूगल तो हम हर हर हम चीज- गूगल करते रहते हैं, क्या हम गूगल छोड़ देंगे? आरिफ, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा ये। दरअसल वाह चैट भाई वाह। जीपीटी ने, अब जिसको आप AI.com के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, उसने गूगल को टफ टाइम दिया है जो गूगल को उसकी ज़िंदगी में किसी ने नहीं दिया था। यानी कि गूगल को अपनी कमाई के लाले पड़ गए, एक तरीके से आप ये कह लें। बहुत टफ टाइम दिया हुआ है, और इतना टफ टाइम दिया है कि गूगल ने भी
जल्दबाजी में अपना भी एक AI मॉडल जो है ना वो लॉन्च किया बार्ड के नाम से। हाँ। जी हाँ। मेरा एक सवाल है आपसे जी। कि आप कह रहे हैं कि गूगल जो कमा रहा था, तो क्या ऐसा ही है कि ये चैट जीपीटी भी कब कमा रहा है, या ये फिर इसके भी जो तो ये उससे ज्यादा कमा रहा है? जी मुफ्ती ये भी तो साहब, कमाई का जरिया तो नहीं है? मुस्तकबिल में पेड वर्जन बिल्कुल। वगैरह। इसका एक्चुअली पेड वर्जन आ चुका है। अच्छा, अभी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं चैट GPT 3। तो हम कह रहे हैं फ्री में कर रहे हैं आप। हाँ, लेकिन वो चैट GPT 3 है। फ्री है। चैट GPT 4 भी लॉन्च हो चुका है, और वो क्या है? वो उसके अंदर जो LLM मॉडल है उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, मैं आपको समझे डॉट्स कनेक्टेड है उसके कई करोड़ पैरामीटर्स के साथ वो है, ठीक है। अब उसके अंदर ये सलाहियत है कि अगर आप उसे कुछ लिख दें, फॉर एग्जांपल आप उसे कहें कि भाई मुझे ऐसी तस्वीर चाहिए कि रेगिस्तान में बुर्ज खलीफा हो, तो वो आपको वो तस्वीर बना के दे देगा, और ऐसी तस्वीर जो कि आपने पहले कभी देखी नहीं होगी। यानी कि जो कुछ आप लिखेंगे वो उसकी तस्वीर आपको बना के दे देगा। ऐसा गूगल भी नहीं करता, ऐसा बिंग भी नहीं करता। मेरे ख्याल से ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये चैट जीपीटी ने कोई गैदर तो नहीं कर सकता। एक आदमी या एक ऑर्गेनाइजेशन ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकता। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल थी, उसने एक ऐप बना दिया है जो उसको गैदर कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कैप्टन साहब, बिल्कुल ऐसा ही है कि इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो सारी इसने अपने अंदर समो ली है। अब ये आपको जो जवाब देता है वो लॉजिकल देता है, यानी कि एक है सवाल जवाब के अलावा अगर आप उससे कुछ राय भी लेंगे ना, आप उसे इनपुट देंगे, आप उससे कहेंगे कि आज बाहर मौसम ऐसा है, सर्दी ज़्यादा है और बारिश के आसार हैं, मुझे क्या पहनना चाहिए, तो वो आपको रिकमेंड करेगा कि भाई ये पहन लो, ये सूट करेगा तुम्हें। और बच्चा क्या उससे पूछा जा सकता है कि संग दिल महबूब कदमों में कैसे आ सकता है? उसका जवाब भी दे देगा। तुम्हारा काम खत्म हो गया यहाँ, तो तुम वसवसे से डाल देते हैं ना, तुम्हारा काम खत्म है। आप ये जो बात करें कि हर चीज इंटरनेट पे मौजूद है, वो उसको वो हासिल करके फिर वो जवाब देता है। इंटरनेट पे तो बहुत सी चीजें ऐसी जो ना ऑथेंटिक नहीं है, जो कि सही नहीं है। तो आपका कहना है कि मतलब कि ये जो आप दे रहे हैं हम उसको मान लें मिसाल तौर पे, तो बहुत सारी गलत बातें भी इसके मानने शुरू हो जाएंगी। ऐसा है मुफ्ती साहब कि चैट GPT जैसे मैंने कहा कि उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है, उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो सही और गलत में तमीज़ कर रहा है, और आपको फिर वही जवाब दे रहा है जो आपके सवाल के बहुत करीब तर है। अलबत्ता उसके बावजूद भी वो आपसे कहता है कि ये जो सवाल है जिसका मैंने आपको जवाब दिया है ये एक जेनेरिक है, ठीक है, आप मजीद इस पर सर्च कीजिए ताकि आप मुतमईन हो सकें। चैट GPT काम ऐसे करता है कि जब भी हम उसे कुछ इनपुट देते हैं और वो उसका आंसर देता है तो हमसे राय लेता है कि जो मैंने आपको आंसर दिया आप उससे मुतमईन है या नहीं है। दरअसल ये अपने आप को मुस्तकिल इम्प्रूव करता जा रहा है हमारे दिए गए फीडबैक की वजह से। कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई ये आप इससे मुतमईन है या नहीं। तो दुनिया भर में करोड़ों अरबों लोग हैं जो इस वक्त इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और मुस्तकिल फीडबैक जा रहा है, जिसकी बेस पे अपने आप को हर लम्हा इम्प्रूव करता जा रहा है। सवाल है, जिस तरह से चैट जीपीटी तमाम लोग यूज़ करेंगे तो हमारे दिमाग की जो तख्लीकी सलाहियत है वो तो ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर जंग नहीं लग जाएगा। दरअसल टाइम तो बचेगा, जंग लग जाए तो नहीं, मैं जंग लगने नहीं दूंगा। मैं वहां जाके डेरे जमा दूंगा, सबके दिमाग अपने कंट्रोल में करेंगे। तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली दोस्त। नहीं, दाल गाली नहीं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तुम किसी के भी दोस्त नहीं हो, तुम दुश्मन हो। दाल गाली जाएगी ना, बड़ा प्रेशर। दरअसल लोग उससे अब ऐसे काम लेंगे कि जिससे उनके लेवल अप होने वाले हैं, वो और बिजी हो जाएंगे, तो तुम्हें घुसने की जगह नहीं मिलेगी। और जहाँ तक मेहताबबाजी का सवाल है कि ऐसा है कि लोगों को चैलेंज आ चुका है, चैट जीपीटी बहुत तेज़ी के साथ लोगों की जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा ये मेरी तेज़ी जॉब के को भी साथ। रिप्लेस करेगा। जैसे कि मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ और ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ, बिल्कुल। तो ये क्या मेरी जॉब को भी खा जाएगा? आरिफ, आपकी जॉब को ये खाने की ताकत रखता है, लेकिन अगर आप सीख जाएं कि मुझे इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसको साथ लेके कैसे चलना है। आरिफ एक वीडियो एडिटर है, अगर आरिफ वीडियोग्राफी करते हैं तो आरिफ अगर कोई वीडियो बनाना चाहें तो चैट जीपीटी आरिफ को उस पूरी वीडियो का स्क्रिप्ट लिख के दे सकता है। आरिफ ने सिर्फ उसको बताना है कि ये मैं इस वीडियो के मुतालिक मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। अब वो चीज़ें जो आरिफ बैठ के सोचते, स्क्रिप्टिंग करते, उसके बारे में लिखते, जिसमें कई दिन लगते, वो काम चैट जीपीटी कुछ सेकंड्स में आरिफ को करके दे देगा। अब इमेजिन करें वो काम जो आरिफ को घंटों में करना था
वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड्स की मुद्दत में चैट जीपीटी परफॉर्म कर रहा है। मुझसे भी बात करें, मैं यहाँ को दरवाजा रंग करने नहीं आया। बात ये है लेकिन जिन लोगों का काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है, उनके इस काम में तो मजीद उनको मदद मिलेगी इससे इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो क्या उनकी जॉब पर भी असरअंदाज होगा? जॉब पर तो हर एक के असरअंदाज कर रहा है, होगा भी नहीं, कर रहा है, उसने करना शुरू कर दिया है। वही सस्टेन करेगा जो कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल सीखकर उससे काम लेगा। क्योंकि देखो चैट जीपीटी को भी इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। लेकिन एक और सवाल आता है, वो ये कि क्या ये एग्जीक्यूट भी करेगा जो हमें बता रहा है, राय दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो एग्जीक्यूशन भी करता रहेगा, फिर हमारा फ़ायदा क्या इंसान होने का? कुछ चीज़ों में, कुछ शोबों में एग्जीक्यूशन भी आ गई है। जैसे आरिफ ने बताया, आरिफ एक वीडियो एडिटर है, चैट जीपीटी एक वीडियो एडिटर को क्या चाहिए होता है? वॉइस चाहिए होती है, एक्ट चाहिए होता है, कुछ ऑनलाइन ग्राफिक्स चाहिए होते हैं, स्क्रिप्ट चाहिए होता है। सारे काम चैट जीपीटी और इससे मिलते जुलते एआई के प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। वॉइस ओवर चाहिए तो बेहतरीन इंसानी टोन में वॉइस मिल जाएगी। मैं आपको बताऊं कि एक और ये मौजू से हट के बात है लेकिन हम इसको शामिल कर लेते हैं कि stability.ai एक और प्लेटफॉर्म है, हाँ, जहाँ पे अगर आप उसको नुसरत फ़तेह अली ख़ान के सारे कवालियाँ, सारे उनके गाने दे दें तो वो मुस्तकबिल में नुसरत फ़तेह अली ख़ान के नए गाने जनरेट कर देगा उन्हीं की आवाज़ में। आपने सोचा था? क्या नहीं वो सोचा। डिसीजंस ले सकता है चैट जीपीटी? डिसीजन चैट जीपीटी चूँकि टेक्स्ट बेस है तो अगर आप उससे कुछ पूछेंगे तो वो आपको राय देगा। देखें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकती है डिसीजंस? बिल्कुल उसकी बेस पे वो ले सकती है डिसीजन। लेकिन अभी आप ये देखें कि चैट जीपीटी जो है वो एक्शन नहीं दे रहा, वो आपको एक्शन का रिएक्शन देता है। उसके अंदर ये पावर अभी है नहीं, या उसमें दे दी जाएगी डिसीजन मेकिंग की। वो तो भाई तब आएगी ना जब वो कुछ काम करेगा खुद से। अभी तो आप उसको प्रॉम्प्ट करते हैं तो वो आपको जवाब देता है, खुद से कुछ नहीं करता। ऐसे नहीं होता कि खुद से खुल जाता है, बोलता है हाँ पूछो मुझसे क्या पूछना, नहीं। हम मरने का सामान तो तैयार नहीं कर रहे अपने लिए। देखिए इस तेज़ी से डिस्ट्रप्शन आई है कि अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इससे काम कैसे लें। कुरैशी साहब, मुझे खदशा लाहक है, मुझे ये बताएं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हमारे किसी करिंदे के साथ कोई मुआहदा कर लिया? नहीं, आपकी किसी कारिंदे से हमने मुआहदा नहीं किया। तो फिर इसे कौन बताता है ये सारी बातें? ये इंसानी सोच है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इतना ताकतवर दिमाग दिया है कि तो जिसकी फिर बेस इंसान पे इससे क्यों पूछता है? लेकिन शैतान साहब, आपको ये फिक्र करनी चाहिए कि आपको रिप्लेस ना कर दे नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, हमारा एक अपना। क्या पता आपकी बहन आ गई कुछ भी हो सकता है। हाँ सही कटा। नहीं, वैसे कोई बहन आ भी सकती है, मेरी नहीं आ सकती। आप कॉन्फ्रेंस। नहीं, एक है बहन। मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, जी। मुझे भी गुस्सा आया किस बात पे। मुझे कैप्टन साहब से कोई गलत बात करनी है तो मेरा इख्तियार है कि मैं कैप्टन साहब से बात करूं ना करूं। उनके ना चेहरे करूं। को देखा, मुझे मुस्कुराहट आ गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुभान अल्लाह। तो और कभी दिल चाह रहा कि अभी मैं कुछ प्यार मोहब्बत से कुछ कह दूं उनको, तो मेरे इख्तियार में है ना बिल्कुल कि मैं, लेकिन वो तो रिवॉर्ड है, जज्बात आपके इख्तियार में, काबू में, कंट्रोल। उसके वो जज्बात तो काबू नहीं होंगे। अब इसका मुझे डर, मुझे बताइए कि इस सुधार में क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि रिपोर्टिंग रानी को राणा को रानी बनाना शुरू कर दिया, अरे ये कैसे है इसने, तो क्या होगा? दरअसल रोबोट्स इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो समझते हैं कि सामने क्या है क्या नहीं है। अगर आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी, डॉग्स जो रोबोटिक्स हैं वो जो एक्ट करते हैं तो इतना हकीकत यानी कि नियर टू ह्यूमन तो नहीं कहूँगा डॉग्स, क्योंकि डॉली, क्लोन, ये सब कुछ ये हो चुका है। तो वो इस आपको इतना ऐसा एक्ट करते हैं जैसे कि, या रिएक्ट करते हैं कि जैसे वो एक्चुअली में जानदार ही हैं। उनको इतनी तमीज़ दे दी गई है। फिर मैं सवाल दोबारा कर रहा हूँ, एक बूंद गंदा पानी का पूरे बाल्टी को खराब कर देता है। पूरा पानी साफ हो, एक गंदा कतरा पानी डाल दें, 10,000 रिपोर्ट सही हैं, लेकिन अगर एक का भी दिमाग खराब हो गया तो फिर अपनी तो फिर क्या होगा? अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी एआई के ऊपर, अपनी एआई के ऊपर। वही तो कह रहा हूं, फिर क्या होगा? और उसने सबका दिमाग खराब कर दिया क्योंकि पूरी बाल्टी खराब हो गई। तो एक अगर खराब हो रहा है तो फिर क्या, ऐसा तो नहीं कि सब खराब हो, फिर इंसान कहाँ जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि इमरान उनके साथ मिल जाएगा। फ्यूचर में हम शायद ये भी हो जाए
कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ पे खैर है वहाँ पे शर भी है। क्या पता कि AI के अंदर हमने उस चैट जीपीटी में या उस मॉडल के अंदर वो एक नेगेटिव थिंकिंग का एलिमेंट भी डाल दिया हो कि आपने ये भी करना है। अगर हो जाए तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल है, यानी कि कुछ भी कर सकता है, डिसरप्ट कर सकता है, डिसरप्ट भी कर सकता है। क्या इमोशंस उसके अंदर होंगे? कैसे होंगे? चैट जीपीटी अगर हम उसकी बात करें तो इसमें तो इमोशंस है, ये तो समझता है। हमने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं कि एक मसनूई जहानत में इमोशंस आ जाए। देखिए, उसने सारी दुनिया का इल्म अपने अंदर समो लिया ना, उसमें साइकोलॉजी भी आती है। अगर आप उसे सवाल करेंगे तो वह उसको वैसे ही जवाब देगा। डॉक्यूमेंट्री का जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, उसमें हमने एक एग्जांपल ये भी दी थी, एक बंदे ने, आप भी कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्री आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसमें लिंक होगा। आप भी कर सकते हैं ये काम बाय द वे अपने AI.com में जाके। एक बंदे ने चैट जीपीटी से कहा कि मैं उदास महसूस कर रहा हूँ, तो उसने सवाल करना शुरू कर दिया कि हाँ, इंसान की ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसी आती हैं, कई टाइम ऐसा आता है कि अपने आप को डाउन महसूस करता है। तो उसने उसको कुछ मशवरे दिए कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, तुम ये मेडिसिन नहीं, तुम ये काम कर लो, अच्छा फील करोगे। अच्छा, हमारे यहाँ भी एक बंदा बहुत, उसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी वो बता सकता है। बिल्कुल, उसको बता सकता है, उसके कॉन्फिडेंस को रीगेन करने में या उसका कॉन्फिडेंस को जनरेट करने में उसे कुछ टिप्स दे सकता है। बिल्कुल, तो वो काम भी कर सकता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कुरैशी साहब कि आपके जो मेहमान है ना, ये मेरे भी उस्ताद हैं, ठीक है। मैं लोगों को चुप करवा देता हूँ, आपके मेहमान इतना बोलते हैं मैं मुझे चुप करवा देता हूँ। तो लिहाजा आपने कहा कि AI के आने से मेरा काम बढ़ जाएगा, मुझे लगता है मेरा काम कम हो जाएगा, क्योंकि अभी से ही मुझे नजर आ रहा है सभी बोले जा रहे हैं, मुझे को मौका ही नहीं दे रहा। चैट जीपीटी से मुफ्ती हज़ार की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी के पास होगी कि मुफ्तियों की जरूरत ही नहीं रहेगी। कैप्टन भी खत्म होने वाला है। मुफ्ती फौज का भी खतरा हो सकता है। देखिए, मुफ्तियान कराम तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें उनकी रहनुमाई कदम कदम पे चाहिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके गुजारने के लिए। सवाल ये है, बैठे मुझे एडिटर्स की नौकरी खा जाएगा, लेकिन एक और आपने जवाब दिया कि उसके अंदर कि वो स्क्रिप्ट वगैरह सारी चीजें जो है वो कर रहा है। अब वो नौकरी तो खा नहीं, वो तो मेरी हेल्प कर रहा है। हाँ। अच्छा, दूसरा ये है, आपसे सवाल ये है कि क्या चैट जीपीटी, जैसे कि हम इमोशनली वीडियो को देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर चीजों को समझते हैं, क्या वो भी हमारी चीजों को वो समझेगा और उसको करेगा? थोड़ा सा इसका मुझे राय चाहिए। अच्छा, चैट जीपीटी चूँकि टेक्स्ट बेस है फिलहाल, तो वो हर वक्त इवॉल्व हो रहा है। जो भी हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं, फीडबैक देते हैं, उसकी बिना पर, ठीक है, वो इवॉल्व हो रहा है। चैट जीपीटी अगर आपको जो स्क्रिप्ट दिखता है उसके अंदर वो इमोशंस भी लेकर आता है, क्योंकि मैंने इसको खुद ट्राई किया है। तो वो इस हद तक बताता है कि अगर कैमरा प्लेस करना है तो कहाँ करना है और इमोशंस कैसे होने चाहिए, ये सब चीज़ें वो बयान करता है। तो अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल सीख जाएं तो चैट जीपीटी आपकी मदद के लिए है, आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं है। तो समझा रहा हूं। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने आप को आउटडेट कर लेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आप रिप्लेस हो जाएंगे। तो आपका कहने का मकसद ये है कि चैट जीपीटी को अगर हमने नहीं सीखा तो हम, जैसे कि मिसाल के तौर पर कैमरा, जैसे कि आपने देखा होगा पहले रील वाले कैमरे आते थे, जो अभी तक रील वाले कैमरे वो वहीं बैठे हुए, लेकिन जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड करा और डिजिटल पे आ गए तो वो अपग्रेड के साथ चले। सेम वही चीजें मैं जो देख रहा हूँ कि हम जैसे मोबाइल था और उसके बाद उससे पहले हमारे पास टेलीफोन था जो बगैर स्क्रीन का था, वैसे ही जो लोग यानी कि अपग्रेड नहीं हो रहे वो अभी तक वैसे ही है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आगे आने वाले दौर में पता नहीं क्या ना क्या हो सकता है। तो चैट जीपीटी की एक हमारा एक यही निशानी है इसको कि हम उसको समझें। बिल्कुल। इसको नहीं समझेंगे तो आपका हाल वही होगा जैसे नोकिया का हुआ, ऑब्सोलीट हो जाएंगे, हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे बिल्कुल। और एम्प्लॉयर तो यही चाहेगा कि मेरे काम में तेजी आ जाए, और तेजी लाने के लिए उसके पास एक प्रोडक्ट आ चुका है। आपका भी रोजा है? हाँ, मेरा भी शैतान का भी रोजा है। हैरत की बात है। सर एक सवाल ये था कि क्या चैट जीपीटी जो है कंटेंट खुद से जनरेट कर सकता है? जी हाँ, खुद से तो नहीं करेगा आरिफ, आप जब तक उसे प्रॉम्प्ट ना करेंगे। देखिए, चैट जीपीटी में अभी ये सलाहियत नहीं है कि वो खुद से ही शुरू हो जाएगा, नहीं, जब तक कि आप उसे प्रॉम्प्ट ना करेंगे। लेकिन हाँ, आपकी जो फील्ड है उसके लिए आपकी भरपूर मदद कर सकता है।
अगर आप उसे अपने किसी वीडियो का स्क्रिप्ट लिखवाना चाहें तो आपने उसको सिंपल एक लाइन देनी है कि मेरी वीडियो का टॉपिक ये है, तो मुझे इसके ऊपर 1 मिनट का स्क्रिप्ट लिख दो, या मुझे ऐसा स्क्रिप्ट लिख दो जो कि किसी छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए। तो इस तरह के प्रॉम्प्ट दे के आप चैट जीपीटी से अपने लिए कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं, जिसमें स्क्रिप्ट भी हो सकती है। इवन गाना, अगर आपको गाना चाहिए तो आप चैट जीपीटी को एक लाइन लिख दें कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर गाना चाहिए, तो आपको गाना भी लिख देगा। वाओ, अमेजिंग। उसमें सहायत भी है। शेर व शायरी लिख सकते चलाइए हैं। जरूर, लेकिन अभी बेटा अबे वर्जन है यार, थोड़ा सा। एक बात अच्छा ये बताएं कि जैसे कि हम जो वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं और उसमें स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट हम कर रहे होते हैं, जैसे हमें एक सीन चाहिए, सेकंड सीन ये चाहिए, क्या वो सीन भी बताएगा हमें? एग्जैक्टली वो आपको सीन भी बता देगा कि यहाँ तक कि आपकी जो वॉइस ओवर है उस पर आपको क्या दिखाना चाहिए और कैमरे का एंगल कैसे होना चाहिए, अगर हाफ शॉट लेना है या फुल शॉट लेना है, आपको वो भी बताएगा। इवन आपको पूरा सिनेरियो क्रिएट करके दे देगा वो, जिससे आपको आपके काम में आसानी होगी। अगर आप अपने कैमरामैन को वो प्रिंट करके दे दें कि भाई ये लिखा हुआ है और इस तरीके से हमने चीज़ें करनी है, तो आप इमेजिन करें आपका काम कितना आसान हो गया। चलिए, ये तो आप क्या ये ट्रांसलेशन करता है? जी मैडम, ये ट्रांसलेट भी कर देगा। आप जो भी आप ट्रांसलेट करवाना चाहें, जिस भी ज़बान में भी करवाना चाहें, आपको ट्रांसलेट कर देगा। मेंटली तौर पर अगर हम देखें कि इंसान के जो जहन है वो उसी ने इसको ईजाद किया है, बनाया है, तो क्या मैथमेटिकली जैसे कहते हैं कि मैथ्स के ऊपर हिसाब व किताब जो आजकल अकाउंट्स का मामला है, क्या चैट जीपीटी इसको भी हल कर सकता है अकाउंट्स के लिहाज से जो आवे के, तो फिर लोग अकाउंटेंट के मसाइल भी हल हो जाएंगे? जी मुफ्ती साहब, ऐसा ही है, ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी आप उसे देंगे चैट जीपीटी को, तो वो उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो उसे हल कर देगा। अकाउंटेंट की जॉब हो या ट्रांसलेटर की जॉब हो या वीडियो एडिटर की जॉब हो, सब स्टेक पर है, लेकिन सिर्फ वही बचेगा जो इसका इस्तेमाल, बिल्कुल ये सच है, आप इसको परफॉर्म नहीं कर किताब बना के दे देगा, सकते। ये किताब बना के दे देगा मुफ्ती साहब आपको। ऐसा ही है, अगर आप शायर हैं तो आपके लिए शेर भी कह देगा और आपका पूरा मजमूआ भी जो है वो आपके सामने पेश कर देगा। बता देगा। मेरा क्वेश्चन है, तो जो मेरा उसका क्या बनेगा? ये देख लें फिर। रमजान नहीं, मुबारक। नहीं। नहीं, एक तो चैट जीपीटी के आने से मुझे लग रहा है कि अब मुझे किसी और प्लेनेट पे शिफ्ट होना। नहीं, आप यही रहेंगे, लेकिन नहीं आपका ना। काम जो है ना वो अब चैट जीपीटी वो तो नहीं करेगी, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग आपकी वजह से बेरोजगार ना हो जाएं, तो आप उनके दिमाग में जाके बैठ सकते हैं। सही। तो मुझे तो इसी महफिल में आपने इतना लाजवाब कर दिया कि मुझे लगता है कि बस अब मेरा भी काम खत्म है चैट जीपीटी के आ जाने से। चैट जीपीटी तो बहुत अच्छी है, बस ये कि इंसान उसका अच्छा इस्तेमाल करे और अपने मकासद को हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल करे। सही। तो ये बताएं बस तुम उनको वरगला मत देना। अच्छा, पता लगा तुम उनके दिमाग में घुस गए और कहा कि ये कर दो, ये कर दो। मेरे आने से कबल ही उनको बड़े सारे वसवसे आ रहे। जी, अच्छा, ये बताएं कि उनका भी सवाल ले लूं। आपकी महफिल में कोई श्रीलंका से भी मेहमान है? आपका इशारा किसकी तरफ है? आपकी तरफ? नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से ही आए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि चैट जीपीटी को अगर मैं एक सिचुएशन दूं जिसमें मैं खुद डिसीजन नहीं ले सक रहा, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं और वो दोनों ऑप्शंस में चैट जीपीटी को दूं और उससे कहूं कि वो मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन ले, क्या ले सकता है? बहुत अच्छा सवाल है कैप्टन साहब। और चैट जीपीटी इस काबिल है कि वो आप जो सिचुएशन उसे देंगे उसकी बेस पे वो आपको एक अच्छा सॉल्यूशन देगा कि आपको ये करना चाहिए। चैट जीपीटी में ये डिसीजन पावर भी है, या ये कि वो अगर आपके बारे में अच्छा जानता है, अगर आप उसे अपने बारे में बताएं, उसको अच्छा सा ब्रीफ करें कि मेरी पर्सनैलिटी ये है और मेरे सामने ये सिचुएशन है जिसके 2 नताइज हो सकते हैं या ये 2 ऑप्शन है, तुम क्या मुझे सजेस्ट करते हो, तो वो आपको आपकी पर्सनैलिटी को रीड करके आपको उसका बेहतरीन सोल्यूशन देगा। फिर तो ये तो वकीलों की भी कितने नौकरियां खा गया वो। ऐसा ही है मुफ्ती साहब, वो तो सारे कानून दान जो है आर्टिकल लिख के बताएंगे। तो पैसे भी बच जाएंगे बिल्कुल लोगों ऐसा ही है मुफ्ती साहब के वकुला क्या या वीडियो एडिटर क्या या ट्रांसलेटर क्या या साइकोलॉजिस्ट क्या, सब जो है ना वो स्टेक पर है और सब जो है ना वो परेशान है। इंसान क्या करेगा, आप क्या समझते हैं? इंसान इससे कैसे काम ले सकता है, ये तो बताएं फिर। बस यही है मुफ्ती साहब, जिसका जो शोबा है वो अपने शोबे के हवाले से चैट जीपीटी को साथ लेकर चले और उसका इस्तेमाल अच्छा कर ले। एक सवाल है मेरा, क्या जैसे कि हमारे बच्चे जो है वो एजुकेशन हासिल करते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में जाके,
और वो बहुत सारी चीज़ें उसको याद करते हैं और उसके बाद उसको उसके ऊपर स्टडी करते हैं, तब जाकर उनके जहन में वो सारी चीज़ें, मेमोरीज में वो सारी चीज़ें आती हैं। क्या अब हमारे बच्चों को जैसे कि उनको सिर्फ बेसिक चीज़ें सिखाते कि इंग्लिश में कैसे सवालात करते हैं, जवाबात कैसे लेते हैं, और बाकी वो जो डिग्रियां हासिल कर रहे होते हैं और जो चीज़ों को एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्या ये सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत है? क्या हम पूरे डिपेंड हो जाए चैट जीपीटी के ऊपर? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हूँ कि क्या ये हम जो एजुकेशन से हासिल कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन वो लें या चैट जीपीटी से लें? पढ़ना तो फिर भी चाहिए, जाहिर बात है आपको। ये बात भी अलग है कि बहुत सारी कंपनीज़ में अब जो है वो आपके स्किल को वैल्यू दी जाती है, आपके डिग्री को नहीं दी जाती, जो कि जिसकी अपनी वैल्यू है। हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि आया डिग्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अब आज का जो दौर है उसमें एक्चुअली स्किल जो है ना वो मेन चीज़ है। हम सब कोविड के दौर से निकल के आए हैं, हम सब ने देखा है कि वो लोग जो पहले ऑनलाइन लर्निंग को, ऑनलाइन अर्निंग को नहीं मानते थे, कोविड ने उनको मजबूर किया कि वो ऑनलाइन जाएं। स्कूल्स जो बहुत सारे कन्वेंशनल स्कूल थे जो कि रिवायती तरीक़ा तालीम को फोकस करते थे, वो भी ऑनलाइन आए और उन्होंने उसके फिर फ़ायदे भी देखे। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन अर्निंग को अच्छा नहीं जानते थे या उस पर यकीन नहीं करते थे, उन्होंने भी जब ऑनलाइन जाके देखा और ऑनलाइन कमाई की तो अब वो उसके दिलदादा हो गए और अब उसके ऊपर काम करते हैं। तो तालीम अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आप अपने आप को स्किल्ड कर लें चैट जीपीटी के साथ तो आपको उसके जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपने आपको स्टिक कर देंगे नहीं मुझे तालीम हासिल करनी है, तो ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं। कि क्या चैट जीपीटी हमारे स्कूल और कॉलेजेस में इसको इम्प्लीमेंट करना सही है या गलत है? मैं तो समझता हूँ उसको करना चाहिए, बल्कि हमारा स्कूल रेहान स्कूल कॉलोनी कैंपस, वहाँ पे तो हमने ये मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद हैं, वो बताएंगे भी, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। बच्चों को ये आज़ादी दी गई है कि वो एलेक्सा, गूगल वॉइस असिस्टेंट, चैट जीपीटी का बिल्कुल तो उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल बच्चों को कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही तो वो हैं जिनके पास सवालात की भरमार होती है, जिनके पास वाय बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम वाय को दफना देते हैं, क्यों को दफना देते हैं। तो आपका मकसद कहना कि ये है कि इससे हम सवालात करना सीखें? बिल्कुल, कहना चाहते हैं आप? इससे सवाल करना सीखें। अच्छा, जो कि लेकिन एक सवाल ये है, जैसे हमारे इम्तिहान होते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल और कॉलेज में इम्तिहान होते हैं, क्या वहाँ पर अगर चैट जीपीटी हम इस्तेमाल करें तो हमें तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? जो भी सवाल देगा चैट जीपीटी उसको हम उसको कॉपी करके हम उसको इम्तिहान को पास कर देंगे। तो इस तरह से तो जो स्टूडेंट्स हैं जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो तो फिर मतलब लायक नहीं बने, मोहताज रह जाएंगे चैट जीपीटी के। इसका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, जैसे कि आपने चैट जीपीटी मुझे बताया कि यही होता है, तो मेरे जहन में ये सवाल क्रिएट हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि बच्चे क्या याद करेंगे, सलाहियत को नहीं उभार सकेंगे, वो उसके मोहताज होंगे। बस सवाल उन्होंने सवाल लिया, चैट जीपीटी इस्तेमाल किया और उसका जवाब उतार दिया क्या कहने का। तो क्या जैसे आज तख्लीकी सलाहियतें जो खुदादाद सलाहियतें एक इंसान में पैदा होती हैं, क्या आरिफ जो कह रहे हैं कि वो सलाहियत उनमें पैदा होगी, या फिर वही बात है कि जैसे पहले इंसान कपड़े हाथ से धोता था, अब मशीन आ गई है, पहले गीले कपड़े था वो खुद सुखा भी देता है, तो ऐसा नहीं इंसान की उम्र भी कम हो जाए, ऐसा नहीं कि इंसान का वजूद ही खत्म हो जाएगा सब करते करते। इसका जवाब तो मुफ्ती साहब मेरे पास भी नहीं है। मुमकिन है कि ऐसा ही हो जाए, क्योंकि अगर हम अपने आप को जितना डिपेंडेंट हो जाएंगे मशीनों पे तो शायद हम लेजी लागर हो जाएंगे, फिर इन जैसों का काम बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग घुसेंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा, चैट जीपीटी इतनी मददगार अगर साबित हो रही है तो क्या हम उससे तरह तरह की वसवसे पूछ सकते हैं? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये कहाँ गया? ये तो मुफ्ती साहब आपकी जो आपने लाहौल पढ़ी है तो उसका असर है कि वो गायब हो गया। बस क्या करें, अब ये देखिए हमने लाहौल पढ़ा था, अचानक ये कहाँ चला गया। तो इसका मतलब ये कि शैतान को जब भी भगाना लाहौल पड़े। बिल्कुल जादू नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। चले इमरान भाई वो किसी को बरकराने के लिए गया हुआ, आ जाएगा वापस, मसला नहीं है। तो आप कुछ पूछे थे मुझसे? पूछ चुका हूँ सवाल। ये क्या ये फिर आ गया वापिस? मुफ्ती साहब ये आपने क्या पढ़ा? मुझे 2 टैक्सियां बदलनी पड़ी हैं बाबा। इतनी दूर भेज दिया। आइंदा ना ऐसे करें अपने शो से इस तरह ना हमें। वैसे किसको बरगला के आए हो ये बताओ, क्या करके आए हो? किसी को मैं गुमराह करके आया हूँ। क्या गुमराह किया? कॉन्फिडेंस बहुत है माशाल्लाह।
तुमने चैट जीपीटी की मदद तो नहीं ली गुमराह करने में? नहीं, वो अभी लेनी थी लेकिन उससे पहले ही आपने रोक दिया। अच्छा, इतनी दूर बेच दिया कि मेरा वापसी आना मुश्किल हो गया था। अभी इतने थके हुए लग रहे हो। मैं क्या बताऊं कितना पैदल चलना पड़ा मुझे। इन्होंने पढ़ा क्या था? अल्लाह का वो जो पढ़ा ना वो हमें बता दिया कि तुम्हें भगाना कैसे है। तो ये तो आप देखे ना मेरे रास्ते में रकातें खड़ी कर रहे हैं। जी मेरे ख्याल से हम चुप ही रहे हैं। नहीं, अब हम सलाम कर रहे हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ एंडिंग जल्दी। ये शैतान का काम तो चलता रहेगा ये, क्योंकि इसको मोहलत जो मिली हुई है इसका काम यही है वरगलाना। लेकिन हमारा काम ये है कि हमारे पास जो स्किल है या हम अपने अपने शोबे में इस चैट जीपीटी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम अपने आप को बेहतर कर सकें हर दम और अपने लेवल को अप कर सकें। इंशाअल्लाह। ये भी अल्लाह की नेमत है। बिल्कुल चैट जीपीटी ऐसी बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है। इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसके अच्छे नताइज मिलेंगे, फ़वाइद मिलेंगे और हम ना सिर्फ ख़ुद तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि हम तरक्की करेंगे तो हमारा शहर, हमारा सूबा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और इस वक्त जो हमारा मुल्क परेशानियों में है, मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअली अगर हम अपनी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, और ये परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए चैट जीपीटी आ गया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा मुल्क इन बहरानों से निकल सकेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अच्छी मालूमात फराहम बहुत शुक्रिया। और रेहान भाई का, रेहान फाउंडेशन का कि इसके बिल्कुल रेहान भाई कैसे होगा यार, ये तो गलत बात है। वैसे हाँ अच्छा, मेरे करिंदे क्या मदद कर सकते हैं आपकी चैट जीपीटी को फैलाने में? तुम्हारी मदद चाहिए ही नहीं भाई, तुमसे तो अल्लाह की पनाह चाहिए।